तो दना से पूछा गया कि बड़ी मछली छोटी मछली को कब तक खाती रहेगी। उसने जवाब दिया कि जब तक छोटी मछली अपने आप को इतना बड़ा नहीं कर लेती कि वो बड़ी मछली के मुंह में ना आ सके, तब तक वो खाती रहेगी। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है मसाइल का हल। ज़िंदगी के मसाइल को कैसे हल किया जाए। इस ज़िमन में हमारा आज का जो पॉइंट है वो है अपने आप को मज़बूत बनाएं। अपने आप को मज़बूत बनाएं। इस कायनात का उसूल ये है कि जब भी दो वजूद आपस में टकराते हैं, उनके अंदर कंपटीशन होता है, तो हमेशा वो गालिब आता है जो ज़्यादा ताकतवर होता है। अल्लामा इकबाल ने फितरत के इसी कानून की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, कि कमज़ोर होने की सज़ा इंसान को ये मिलती है कि उसका वजूद ख़त्म होकर रह जाता है। किसी दाना से पूछा गया कि बड़ी मछली छोटी मछली को कब तक खाती रहेगी। मुहावरा है ना हमारे ज़बान में कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये ज़िंदगी की एक हकीकत है। तो दाना से पूछा गया कि बड़ी मछली छोटी मछली को कब तक खाती रहेगी। उसने जवाब दिया कि जब तक छोटी मछली अपने आप को इतना बड़ा नहीं कर लेती कि वो बड़ी मछली के मुंह में ना आ सके, तब तक वो खाती रहेगी। एहतजाज से बात कोई नहीं बनती है, शिकवों और शिकायतों से यहाँ कुछ नहीं होता है। अपने आप को मजबूत करना होता है। अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर एक बड़ा खूबसूरत कॉल है, अ मैन कैन नॉट राइड योर बैक अनलेस इट इज़ बेंट। कोई आदमी आपकी कमर पर उस वक़्त तक सवार नहीं हो सकता जब तक ये झुकी हुई ना हो। जब भी आपकी कमर पर कोई सवार होता है तो समझ लें कि ये झुकी हुई है, वो आपकी किसी अपनी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर आपके ऊपर गालिब आ रहा है। आप देखें, आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं, और छोटे छोटे जो तिनके होते हैं, जो गाज फूंस होते हैं, वो उड़ते फिरते हैं उन आंधियों और तूफ़ानों के अंदर। मगर उन्हीं आंधियों और तूफ़ानों के मुकाबले में जो बड़े बड़े मजबूत चट्टानें होती हैं, कले होते हैं, वो अपनी जगह पर कायम और दायम रहते हैं। उनको वो आंधियाँ और तूफ़ान क्यों नहीं अड़ा पाते? इसलिए कि वो अपनी ज़ात में मजबूत होते हैं। इसी तरह जो कमज़ोर मकान होते हैं उनकी छतें गिर जाती हैं, मगर जो ताकतवर और मजबूत मकान होते हैं, जितनी मर्जी बारिशें आंधियाँ तूफ़ान आएँ, वो छतें अपनी जगह पर कायम और दायम रहती हैं। यही मामला यहाँ है कि जितने हम कमज़ोर होंगे उतने ही ज़िंदगी के मसाइल हादसात हमारे ऊपर गालिब आएंगे और उनका मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। नतीजा ये होगा वो हमारे ऊपर गालिब आ जाएंगे और हम उनसे मगलूब हो जाएंगे। लेकिन जितने ज़्यादा हम ताकतवर होंगे उतना ही हमारे लिए ज़िंदगी के मसाइल और ज़िंदगी के हादसात का मुकाबला करना, उन्हें फेस करना और उन पर गालिब आना आसान से आसान तर होता चला जाएगा। अपने आप को मजबूत बनाने से क्या मुराद है? इंसानी पर्सनैलिटी जो है उसके मेन हिस्से 3 हैं। एक जिस्म है और दूसरा जहन है, तीसरी रूह है। अपने आप को मजबूत बनाने का मतलब ये है कि हमारी शख्सियत के ये तीनों हिस्से अच्छी हालत में हों, मजबूत हालत के अंदर हो। जिस्म को मजबूत, ताकतवर, सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों की पाबंदी करें। जितनी करेंगे उतना ही जिस्म मजबूत हो जाएगा। जहन की मजबूती के लिए मुतालिया, गौर व फ़िक्र और अहले इल्म की सोहबत में बैठना ज़रूरी है। इसी तरह रूह की सरबलंदी के लिए और रूह की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के साथ हमारा तल्लक मजबूत हो, जिसका ज़रिया इबादात हैं, ज़िक्र व फ़िक्र हैं और अहलुल्लाह की सोहबत वगैरह हैं। जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को अपनाएंगे उतना ही हम जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी तौर पर मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएंगे और उतना ही मसाइल और मसाइब और मुश्किलात के ऊपर गालिब आना हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कौल है कि गम
कमज़ोर इंसानों का राकब है मगर ताकतवर इंसानों का मरकब है। राकब अरबी में सवार को कहते हैं और मरकब सवारी को कहते हैं। वो कहते हैं जब कमज़ोर इंसानों के सामने को गम के लम्हात आते हैं तो गम उनको सवारी बनाकर उन पर सवार हो जाता है, मगर ताकतवर इंसानों से जब वास्ता पड़ता है तो ताकतवर इंसान गम की सवारी नहीं बनते बल्कि गम को सवारी बनाकर उसके सवार बन जाते हैं। लिहाजा आज का मैसेज ये है मसाइल के हल के हवाले से कि अपने आप को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।